हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो आईपीओ डेट जो है 4 दिसंबर 2023 से लेकर 6 दिसंबर 2023 तक है। मतलब क्लोजिंग डेट 6 दिसंबर 2023 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस 70 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज जो है वो 34 लाख शेयर्स है। करीब 23 करोड़ 80 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब 34 लाख शेयर्स, 23 करोड़ 80 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 7 दिसंबर 2023 को होगा। सो अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन 8 दिसंबर 2023 को मिल जाएगी। और आपका आईपीओ अगर लग जाता है तो शेयर्स डीमेट अकाउंट में क्रेडिट 8 दिसंबर 2023 को हो जाएंगे। यहाँ पर फोकस करना, रिफंड और क्रेडिट दोनों डेट जो है वो सेम है। लिस्टिंग डेट 11 दिसंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 6 दिसंबर 2023 है। ये एक फिक्स्ड प्राइस इश्यू आईपीओ है जो कि एनएसई और एसएमई पे लिस्ट होगा। मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है गाइस, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 80,55,999, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1,14,55,999 है। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 1,72,000 शेयर्स स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज़ के नाम पे रखे गए हैं। और रिजर्वेशन बात करें तो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू, अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है। आप अगर रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आएंगे, 1,40,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4000 शेयर्स आएंगे, 2,80,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। सो जमा करने पड़ेंगे से मेरा मतलब है कि लॉक करना पड़ता है। पैसे तब तक के लिए वो कट जाते हैं, फिर आईपीओ लगता है तो कटे हुए रहते हैं और नहीं लगता है तो रिफंड मिल जाता है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अब प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर हिरेन वल्लभ भाई पटेल एंड मिसेस काजल हिरेन पटेल जो कि प्रमोटर्स है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 95% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू नहीं दी गई है। मतलब कि आफ्टर आईपीओ उनकी जो होल्डिंग होगी वो यहाँ पर नहीं दी गई है। अब कंपनी के बारे में बिजनेस की एक ब्रीफ आइडिया ले तो 2015 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और ये कंपनी जो है वो सोर्सिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाइंग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जैसे कि पीनट, सासमे सीड्स, स्पाइसेस एंड ग्रेन्स टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ पीनट बटर, बिस्किट्स, केक्स, चॉकलेट एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें कंपनी सप्लाई करती है, प्रोसेसिंग करती है। सो जो उनकी प्रोडक्ट्स है वो उनकी जो रेंज है वो रेंज ऐसी है कि स्पाइसेस, पीनट्स, सेसमे सीड्स एंड पल्सेस एंड अदर एग्रो प्रोडक्ट्स। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनका गुजरात जामनगर में है। और कंपनी नॉट ओनली मतलब डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, कंपनी के फॉरेन क्लाइंटल भी है। मतलब दूसरे देशों में भी उनकी प्रोडक्ट जाती है जो कि रशियन फेडरेशन, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, यूएई, ईरान, अल्जेरिया, इज़राइल, तुर्की एंड इजिप्ट। तो ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पर भी उनका कस्टमर बेस्ड है। तो कंपनी मोटा मोटी ये एक बिजनेस कर रही है। और कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ देखेंगे, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, तो कि एडवांटेजेस जियोग्राफिकल लोकेशन, एक्सपीरियंस, प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर्स, वन टाइम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, माय मिस्टेक, स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तो ये कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ है। और साथ ही साथ में कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 अगस्त 2023 के फाइनेंशियल्स है गाइस। ये सारे के सारे फिगर्स इन लैक्स में है जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे गाइस तो कि 31 अगस्त 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 43 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 58 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 87 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 10 करोड़
46 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करोड़ 41 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स 14 करोड़ 63 लाख रुपए के आसपास है। गाइस यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स जो कि लिखा हुआ है। सो मैंने पहले आपको बताया कि ये सारे फिगर्स इन लैक्स में है और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। सो बेसिकली उसका पर्पस यही है कि जब आप नॉर्मली स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट के लिए जब खुद से रिसर्च करते तो आपने कई बार देखा होगा अलग अलग वेबसाइट पे कि फाइनेंशियल्स जो है वो इन जनरली करोड़ में ही फिगर दिए गए हैं, तो एक थोड़ा यूज टू हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी इजी बनाने के लिए मैंने बताया आपको। और कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो PEX 27.34, ROE 36.17%, ROCE 21.59%, डेट टू इक्विटी 2.09, EPS 2.56, RONW 30.63% है गाइस। और कंपनी की जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, मतलब ये IPO लाने की वजह तो कि पहला है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉरपोरेट पर्पस टू मीट पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस। तो कंपनी ने यहाँ पर कुछ 4 मेन बेसिक मेजर रीज़न दिए हुए हैं IPO लाने की वजह। और गाइस यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, SME IPO मतलब छोटी कंपनी होती है और उनको बिज़नेस के लिए ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी फंड की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी अलग से एक्सचेंज के थ्रू, सेबी के थ्रू निकाली गई है ताकि वो भी फंड रेज कर पाए, उनको मतलब उतनी तकलीफ़ ना हो। तो ये एक अलग तरह की उनके लिए सिस्टम बनाई गई है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि SME IPO में, कोई भी SME IPO में लाख रुपए से ऊपर की ही रकम IPO भरने के लिए चाहिए गाइस। तो इस बात का ध्यान रहे, रिस्की होते हैं और मतलब चल गया तो एकदम फुल ऑन पैसा बना के दे देंगे, नहीं चला तो समझ ही रहे हो कि पैसे 1 लाख, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1,40,000 तो IPO अप्लाई करने के लिए अमाउंट है, तो नहीं चला तो डूब भी सकते हैं। तो दोनों तरफ की बात है। सो बाय द टाइम, मतलब बाय द वे, अगर आपको नहीं एक आइडिया है, आप नए हो कि मेन बोर्ड IPO और SME IPO में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ SME IPO। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, एक डिफरेंस है मेन बोर्ड IPO और SME IPO में, क्या फ़ायदा नुकसान किस तरह से है, तो आपको एक पता चल सकता है गाइस। और दूसरी बात कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि रिस्की होते हैं और ज़रूरी नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये मैं कंपनी और ये IPO के बारे में एक नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक जनरल बात है कि ये होता है तो होता है, वो उसका भी एक सिंपल लॉजिक आपको बताऊँ कि IPO छोड़ दो, स्टॉक में भी आप कभी इन्वेस्ट करोगे तो आपको, आपने हमेशा सुना होगा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, राइट। तो जितनी बड़ी कंपनी, जितना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, जितने मतलब लंबे समय से कंपनी के रिकॉर्ड है, तो उतना वो थोड़ा ट्रस्ट वर्दी हो जाता है, हम थोड़ा रियलाइज़ ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस सिंपल एक वो लॉजिक होता है, कंपनी के नया IPO आता है, इतना डेटाबेस नहीं होता है। और दूसरी बात हो जाती है कि छोटी कंपनी होती है तो आती तो है, लेकिन कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस ग्रो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में। सो ये कुछ रीज़न के थ्रू मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किया है, अपना ओपिनियन शेयर किया है गाइस। तो कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं कंपनी के बारे में, बट दिस इज़ द फैक्ट। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि अगर कंपनी बहुत बढ़िया बिजनेस करती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि SME कंपनी बाद में मेन बोर्ड में शिफ्ट करी जाती है, ये भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही है, बट थोड़ा सा जनरली मतलब समझो कि चांसेस हो सकते हैं गाइस। तो ये मैं आपको एक बता रहा हूँ। अदर देन, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी प्लीज़ मेरी चैनल और मेरी वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।